हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको PMEGP फॉर्म भरना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है PMEGP। देन आपको PMEGP ई पोर्टल KVIC इस पर क्लिक करना है। ये आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आपको ये रेड कलर में दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। इस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद हमें बेसिक डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, ये बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। अब एक एक करके हम यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि अपना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, श्री, श्रीमती। तो यहाँ पर मैं श्री लेता हूँ और नाम लिखना है, और ये नाम आपका सेम होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड में है। अब आपको अपनी स्पॉन्सरिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है। मैंने DIC ली है। उसके बाद अपना स्टेट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिया है मैंने। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। देन आपको यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और डेट ऑफ बर्थ लिखते टाइम आपको तीनों वैल्यूज़ के बीच में एक हाइफन का यूज़ करना है। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी। तो यहाँ पर मैंने OBC लिया है। अब आपको स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड, हिल बॉर्डर रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर आपकी इनमें से कोई नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप 8th पास हैं, अंडर 8th पास हैं, 10th पास, 12th पास। तो यहाँ पर मैं 10th पास सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, अपना ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ आएगा। इसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आपके पास ईमेल और पैन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैंने यूनिट की लोकेशन रूरल सेलेक्ट कर ली है, और अगर मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो मैंने इसको कॉपी एड्रेस कर दिया है और सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट की है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है यहाँ से कि मैं किस टाइप की इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्योंकि पावर आटा चक्की लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पावर आटा चक्की सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। पावर आटा चक्की और उसके बाद ओके। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना होगा, जो डिटेल सपोज़ आपके इंडस्ट्री एक्टिविटी नेम में नहीं आ रहा है पूरा, तो आप उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है आटा चक्की एंड ऑयल एक्सपेलर। मैंने EDP ट्रेनिंग नहीं ली है तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर एंटर करूँगा। मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3,50,000 रुपीज़, वो मैंने एंटर कर दी है। उसके बाद मुझे वर्किंग कैपिटल एंटर करनी है, वो मेरी 2,50,000 रुपीज़ है। उसके बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट कितने जनों को दिया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, मैंने 4 को दिया है। अब यहाँ से फाइनेंसिंग बैंक सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से IFSC कोड डालूँगा। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मैं डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, या IFSC कोड के थ्रू, और ब्रांच नेम के थ्रू। यहाँ पर मैं IFSC कोड एंटर करके सर्च करूँगा। उसके लिए मैंने IFSC कोड एंटर करना है और उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। अब ये आपको ब्रांच का पूरा नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस शो करेगा, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है, मगर ध्यान रहे सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लें, उसके ही सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ये पॉपअप दिखाएगा, ओके पे क्लिक करें, और उसके बाद आपको ये आपकी एप्लीकेशन ID विद पासवर्ड शो होने लगेगी। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करेंगे।
अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट की फाइल या समरी को अपलोड करेंगे। इसके बाद अब हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद हमें अपलोड करना है अपना आधार कार्ड। अब उसके बाद हमें पॉपुलेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट हमें प्रधान के द्वारा मिल सकता है और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या तो हमारे JPEG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं हम। उसके बाद अब हमें अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 10th है तो वो सबमिट करनी है। हमने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अब हम व्यू पे क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अब हमें स्कोर कार्ड फॉर्म को फिल करना है, उस पर क्लिक करें। इस फॉर्म में हमारी एज खुद लिख कर आएगी। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ डिपेंडेंसीज फिल करनी है, हमारा खुद का घर है या नहीं वो फिल करना है, हम यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। उसके बाद हमें कितना एक्सपीरियंस है इस लाइन में वो हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम या फिर हम इनकम टैक्स भरते हैं और हमारी कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है तो वो फिल करनी है। और हमारी बैंक के साथ रिलेशनशिप को कितना टाइम हो चुका है तो वो हमें यहाँ पर फिल करना है। क्योंकि मेरी यहाँ पर 2017 से रिलेशनशिप है बैंक की, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले 2017, उसके बाद मार्च 17 तारीख से है तो 17 को सेलेक्ट करूँगा मैं। उसके बाद अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बतानी है, लोकेशन एडवांटेज, कोई स्किल का सर्टिफिकेट है या नहीं, मार्केट टाइप्स हैं या नहीं। उसके बाद हमारी लाइन ऑफ एक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम GST रजिस्टर्ड हैं या नहीं, रीपेमेंट पीरियड अप टू 5 years, एम्प्लॉयमेंट 4, एवरेज DSR 1.5 एंड कोलेटरल सिक्योरिटी लेस देन 50%। और उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना। मेरा स्कोर 73 है एंड यहाँ पर मिनिमम पासिंग स्कोर 60 मार्क्स का रखा गया है। तो अगर आपका किसी वजह से 60 से कम आता है तो आप यहाँ पर डिटेल्स को एडिट करके सेव पे क्लिक करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, तो उससे आपका पासिंग स्कोर आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि फाइनल सबमिशन के बाद हमारी एप्लीकेशन में कोई भी डाटा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करें। उसके बाद ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, बट आप होम पर क्लिक करके ID जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपको पेज लोड होने के बाद जो दिखेगा इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और उसका बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अब अपने फॉर्म का करंट स्टेटस देखने के लिए हम करंट स्टेटस पर क्लिक करके इसे भी देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अब इसे सेव करके हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेते हैं। अब हम इस फॉर्म को बंद करने के लिए लॉगआउट पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक, and if you have any queries please comment in comment section below, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get regular updates.